Yes, hello students. I'm Parmjit Kaur from Sant Isha Singh Ji's Memorial School, and we have to continue the chapter 3, the story first, right? The story was No Problem is Too Big. So it was of about Amarnath. And when he entered in the university, he faced a lot of problems. Now his schedule was busy and he had to take a lot of tests every day. And the art master मिस्टर गिरीश जो थे उसके बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे वहां पर अमरनाथ के. दैट वाज बिकॉज ऑलवेज एक्सप्लेन टू अमरनाथ हाउ एवरी प्रॉब्लम ऑलवेज हैड इट्स ओन सोल्यूशन. अब जो अमरनाथ आर्ट मास्टर थे वो हमेशा उन्हें अमरनाथ को एक्सप्लेन करते कि कैसे हर प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन भी होती है. तो वो एक्सप्लेन करते कि उन्हें हमेशा प्रॉब्लम्स को मतलब बहुत ही बोल्डली फेस करना चाहिए एंड एनालाइज करना चाहिए. व्हेन इट वाज एनालाइज थ्रेडबेयर, तो बहुत ही जरूरी है कि इट वुड टर्न आउट दैट द प्रॉब्लम्स वाजंट रियली देयर. तो जब वो प्रॉब्लम को देखेगा समझेगा और उन्हें एनालाइज करेगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगी एंड ही इज गोइंग टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑल्सो. तो हमेशा जो मिस्टर गिरीश थे मतलब चीजों को सिंप्लीफाई करते थे, इजी करते थे अमरनाथ के लिए. एंड सो अमरनाथ वेंट टू मीट मिस्टर गिरीश वन इवनिंग. तो अब वो मतलब इस दुविधा में था. तो वो मिस्टर गिरीश के पास एक शाम को गया और उसने पूछा कि सो व्हाट इज इट नाउ, आस्क्ड मिस्टर गिरीश व्हेन ही सॉ अमरनाथ एट हिज डोर. जब अमरनाथ को मिस्टर गिरीश ने अपने दरवाजे पे देखा तो उसने पूछा उन्होंने कि अब क्या. I want to become a doctor, but I find it tough to take the coaching and test, answered Amarnath crestfallen. Crestfallen मतलब बहुत ही सैड होके वो मिस्टर गिरीश को बोलता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. फिर इस पे जो मिस्टर गिरीश है वो स्माइल करते हैं कि वेल ठीक है, अब योर प्रॉब्लम इज सिंपल एंड कैन बी रिजॉल्व इजीली. अब वो कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत इजी है, बड़े इजीली इसे सॉल्व किया जा सकता है, हल किया जा सकता है. तो कहते हैं कि चलो बैठो और इस पे थोड़ा सोचो. व्हाट आर योर रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. अब बेसिकली उन्होंने क्या बोला मिस्टर गिरीश ने कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखो कि तुम्हें अच्छी बातें क्या हैं, तुम क्या कर सकते हो, और उन्हें राइट डाउन करो, लिखो. ईच वन मैटर टू यू. हर एक मतलब वो क्वालिटी जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो मैटर करते हैं तुम्हारे लिए. और अमरनाथ ने एक एक करके उन्हें लिखा भी. अब वो पहली क्या थी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था अमरनाथ का. मेमोरी टू रिकॉल केम फर्स्ट. मतलब पहली बात जो उसके दिमाग में आई तो ये थे कि उसकी बहुत स्ट्रांग मेमोरी थी, याददाश्त बहुत थी, हर चीज जो पढ़ लेता था उसे ध्यान रहती थी. एबल टू ड्रॉ, फिर वो ड्रॉ भी कर सकता था, स्केच भी बना सकता था, डिजाइन, ये सारी चीजें उसके दिमाग में आ रही, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है उसके. तो लुकिंग एट द जॉय ऑफ द लर्निंग नॉट जस्ट द टेक्सचुअल कंटेंट्स फॉलोड. अब उसकी ये भी खासियत थी कि सिर्फ टेक्सचुअल कंटेंट को पढ़ना और उन्हें याद करना ये उसकी मतलब हैबिट नहीं थी, बल्कि उसको जॉयफुली लर्न करना उसकी हैबिट थी. तो फिर ये इतना सोचकर थोड़ा रुकता है अमरनाथ. आई कैंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. इसके वो कहते हैं कि मैं मतलब इससे आगे और मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि मेरे में और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं. इफ नथिंग एल्स कम टू योर माइंड इजिली आई डोंट कुक अप एंड डोंट कुक अप सैड मिस्टर गिरीश वेरी क्लियरली. मिस्टर गिरीश ने बोला कि चलो ठीक है, अगर इजीली आप तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं आ रहा तो मतलब ज्यादा सोचो मत. बट कैन टेल ऑफ अनदर पॉजिटिव क्वालिटी इन यू. कहते कि मैं तुम्हें तुम्हारे में एक पॉजिटिव पॉइंट क्वालिटी बता सकता हूँ. इट्स योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड दैट्स अ ग्रेट वन टू पोजेस अमरनाथ. तो कहते कि तुम में जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, समझने की जो है एबिलिटी है, तो वो तुम पोजेस करते हो, वो बहुत बड़ी चीज है. बट वेन मिस्टर गिरीश आस्क्ड हिम टू नोट डाउन अ फ्यू ऑफ द नेगेटिव. अब जब मिस्टर गिरीश ने नेगेटिव क्वालिटीज पूछी कि तुम नोट डाउन करो, तुम्हें नेगेटिव क्या है, बुराइयां क्या है जो तुम कर नहीं पाते, तो वो स्माइल करता है अमरनाथ और वेरी मतलब फीलिंग एशेम्ड ही आंसर नॉट ऑलवेज फोकस्ड. कहते कि हमेशा मैं मतलब फोकस नहीं कर पाता, ध्यान नहीं करता चीजों पर, बातों पर. हाउ डू यू ब्रिंग योर माइंड टू फोकस ऑन अ टास्क असाइंड अंटिल कंप्लीशन, आस्क्ड मिस्टर गिरीश. तो मतलब जब तक तुम कोई टास्क कंप्लीट ना कर कर सको
करो, तब तक तुम कैसे मतलब अपने जो फोकस है, कंसंट्रेशन जो है वो कर पाते हो। थिंकिंग फॉर अ व्हाइल, अमरनाथ ने रिप्लाई किया, लुकिंग एट द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड प्लानिंग अ वे टू वर्क आउट द टास्क। तो जो भी कुछ अवेलेबल है, प्लान, मतलब बात क्या होती है कि कैसे हम फोकस कर सकते हैं, मतलब जो भी अवेलेबल है उस टाइम पे चीज़ें अवेलेबल हैं, और प्लानिंग से हम किसी भी टास्क को मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एंड गेट डाउन टू वर्क ऑन द प्लान कम व्हाट मे। तो ऐसे हम काम को कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल करके। देयर यू हैव अराइव्ड एट द सोल्यूशन योरसेल्फ। तो मिस्टर गिरीश ने बोला कि देखो, आप प्रॉब्लम की सोल्यूशन, यू कांट कॉन्सेंट्रेट, यू कांट फोकस, इसकी भी तुम्हारे पास सोल्यूशन है। तुमने अपने आप ही मतलब जो क्वेश्चन है रेज किया है माइंड में, उसकी सोल्यूशन मिल गई है। नाउ प्लान आउट द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो उसने, मिस्टर गिरीश ने उसे बोला कि चलो अब तुम स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करो। इन द बिगनिंग इट वॉजंट ईजी एट ऑल। तो मतलब अमरनाथ के लिए शुरुआत में बहुत मुश्किल था, बहुत डिस्ट्रैक्शंस वर देयर, मतलब उसकी मतलब कंसंट्रेशन नहीं लग पाती थी, बट ही ट्राइड हार्ड। और अमरनाथ की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई थी कि उसने कुछ करना है। ही कुड नॉट लेट डाउन हिज फेवरेट टीचर। अब उसकी जो फेवरेट टीचर थे मिस्टर गिरीश, उनको उसके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस था। अब वो सोच रहा था कि उसे ऐसा मतलब करके और डॉक्टर बन के दिखाना है, क्योंकि अब उनके फेवरेट टीचर की बात को उससे पूरा करना है। हु हैड प्लेस्ड हिज ट्रस्ट इन हिज कैपेबिलिटीज, क्योंकि जो मिस्टर गिरीश हैं वो उन पर कितना विश्वास करते हैं। And so he pursued his goal doggedly, focusing on the vital areas and brushing aside trivial ones. तो फिर उसने जो अपने गोल की तरफ मूव किया, फॉलो किया, बहुत ही डिटर्मिन्ड फॉर्म होके, फोकस पूरा इन हर मतलब किसी भी एरिया को ऐसे छोड़ा नहीं उसने, बहुत ध्यान से हर चीज को ध्यान में रखता, क्योंकि अब वो डॉक्टर बनने वाला है। ही वॉज डूइंग द डिग्री टू अचीव द सेम। अब छोटी छोटी जो मतलब ऐसी वैल्यू इंपॉर्टेंस रखने वाली होती है, उनको बहुत ध्यान से देख रहा था। Years rolled over. Dr. Amarnath was well known in the primary health centers in the district as a doctor always with a smile and one who had enough time to give to his parents. अब क्या था, अब मतलब काफी साल बीत गए। अब अमरनाथ जो है वो डॉक्टर बन गया था, बहुत ही वेल नोन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, सेंटर था। और बहुत ही अच्छा डॉक्टर बना, और अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को, इवन अपने पेशेंट्स को वो बहुत टाइम देता। एंड व्हेन इट केम टू द मदर्स विद यंग चिल्ड्रन ही वाज अ बून, बिकॉज ही कुड इजीली कीप देयर चिल्ड्रन एंगेज विद अ बॉक्स ऑफ कलर्स एंड पेपर्स। अब जब कभी भी मदर्स अब छोटे छोटे बच्चों के साथ मतलब उसके सेंटर में आती, हॉस्पिटल में आती, तो वो इजीली उनको एंगेज कर रखता था। और क्योंकि वो उन्हें मतलब कलर बॉक्स और पेपर दे देता, ताकि वो बच्चे हैं जो कलरिंग में बिजी हो जाएं, एंड गिव देम पजल्स टू सॉल्व। ही पेशेंटली लिसन टू देयर नरेशंस अबाउट देयर एक्स एंड फियर्स। अब वो बड़े बहुत ही पेशेंस, धीरज भाव से उनको सुनता, उनके दर्द भी का पर उनके दर्द हो रहा है या प्रॉब्लम्स को भी, इवन डर को भी। एंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज केप्ट देयर स्पिरिट्स अप। अब वो हर एक को वो भी इंस्पायर, मोटिवेट करने लगा। सो विद दिस द फर्स्ट स्टोरी इज ओवर स्टूडेंट। थैंक यू।